तो हम सभी रस शास्त्र में अलग अलग यंत्रों और उन यंत्रों के उपयोग और उनके परिचय के बारे में जान रहे थे। कल हमने लगभग 8 जो यंत्र हैं रस शास्त्र के उसको कवर किया था। अब उन्हीं यंत्रों के आगे की क्लास आज चलेगी और इसमें हम कुछ यंत्र को कवर करेंगे और कुछ टॉपिक को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है उसमें हमने 8 यंत्र को कवर किया था और आज जो है हम 9वें से स्टार्ट करेंगे। 9वें यंत्र से क्लास को शुरू किया जाएगा। तो 9वां जो यंत्र है उसे कच्छप यंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? कच्छप। कच्छप इसलिए क्योंकि इसकी संरचना जो है कछुए की भांति हो जाती है, इसलिए इसे कच्छप यंत्र कहा जाता है। बात बस इतनी है कि जो भी यंत्र बताए जा रहे हैं वह इस उद्देश्य से बताए जाते हैं कि पारद या जो भी धातु उपधातु हैं उनका शोधन कर दिया जाए, उनका मारण किया जाए, स्वेदन किया जाए, जिससे उनमें जो मल हैं, विष हैं, वह पूरी तरह से शोधित हो जाए। इसी उद्देश्य से यंत्रों का आपको परिचय बताया जा रहा है। तो जो कच्छप यंत्र है, अगर इसकी बात करेंगे तो हम इसको बस इस प्रकार से जान सकते हैं कि सबसे पहले एक मिट्टी की नाद लेनी है और थोड़ा ज़मीन में गड्ढा खोद देना है। मतलब ज़मीन में एक गड्ढा खोद करके और आपको इसमें एक मिट्टी की नाद रख देनी है। नाद आप देखे होंगे कैसा होता है। तो नाद को आपको इसके भीतर बैठा देना है, रख देना है, एक नाद मिट्टी के गड्ढे में। तो ये है गड्ढा और ये क्या है? नाद, मिट्टी का नाद। तो एक गड्ढा खोद करके उसमें मिट्टी के नाद को रख देना है, ठीक है। और ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे स्थिर कर देना है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब उस नाद में 1/4 भाग पानी भर दें। 1/4 हिस्सा आपको लगभग पानी इसमें भर देना है। कितना पानी भरना है? 1/4 भाग, 4 भाग जल भर दें, ठीक है। तो करना क्या था? एक गड्ढा खोदना था जिसमें नाद जो है आसानी से उसमें रखा जाए और उस नाद को आसानी से रखने के बाद से उस नाद में 1/4 भाग जो है जल भर देना है। और जल भरने का भी उद्देश्य इस प्रकार से है कि इसमें जो है हमें पारद का स्वेदन करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? छोटी सी मिट्टी की नाद उस बड़ी नाद में रख देना है। एक और नाद लेकर के इससे छोटी नाद वो रहेगी और आपको इस नाद में आपको उस नाद को स्थापित कर देना है या रख देना है, जो कि इससे छोटी होनी चाहिए, ऐसे। तो हमने क्या किया? एक और नाद इसमें रख दिया। यह है छोटी नाद। क्या है? छोटी नाद। हमने पहले बड़ी नाद ली थी, अब क्या किया? एक छोटी नाद हमने ले ली। तो पहले बड़ी नाद ली थी और अब क्या है? छोटी नाद, जिसे बड़ी नाद को 1/4 भाग जल से 1/4 भाग जल से हमने भर दिया था और उसी में हमने एक छोटी नाद को भी स्थापित कर दिया। अब क्या करना है? अब एक मूसा में बिड़ादी द्रव्यों से मर्दित पारद का गोला रखकर छोटी नाद में रख देना है। इसमें क्या करना है? एक मूसा लेना है। क्या लेना है? मूसा। अब मूसा आपको पहले की क्लास में आपको बताया गया था, इस हिसाब का होगा। इसमें छिद्र बना दिया जाता है। इस मूसा में छिद्र बना करके इसमें एक मूसा आपको रख देना है, ठीक है। और मूसा इसलिए रखना है क्योंकि उसमें मर्दित पारद का गोला होता है। ये है मूसा और इस मूसा में मर्दित पारद का गोला जो है रखना है। मर्दित पारद का गोला रखना है। जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, और नहीं समझेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए समस्या हो जाएगी। रख देना है। एक मिट्टी के शराब से ढककर मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से दृढ़ संधिबंध कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है? जिस तरीके से आपको बताया गया है इसी तरीके से पूरा जो है
इसको पूरी तरह से एक मिट्टी के ढक्कन से पूरी तरह से बंद कर देना है, पूरी तरह से, और जिससे पूरा भी भाप इससे बाहर न जाए। अब इसे उठा करके, जैसे कि पहले से हमने इसमें रखा था, बाद की प्रक्रिया यही है कि इस नाद, जल वाला जो नाद है उसमें ले जा करके रख देना है। अब इन दोनों नाद को हमें क्या करना है, इन दोनों नाद को संधि बंद कर देना है और इसके ऊपर से एक और नाद रख देना है जिससे ये पूरी तरह से ढक जाए। अब जब ढक जाएगा तो इसके ऊपर चाहें तो आप बेर का कोयला या खदीर का कोयला, खदीर का वृक्ष होता है, खदीर का या बेर का कोयला लेकर के पूरा इस कोयले से पूरी तरह से ढक देंगे। सारा जो चीज़ है कहाँ रहेगा, नीचे, जैसे बताया गया उसी तरीके से। और पूरे पार्ट विशेष को इसी तरह से हम क्या करेंगे, बेर के कोयले या खदीर के कोयले से ढक देंगे। तो एक कछुए जैसी संरचना जो है बन जा रही है, इसलिए इस यंत्र को कच्छप यंत्र कहा जाता है। तो जैसा आपको बताया गया है उसी तरीके से आप चाहें तो कवर कर सकते हो। बताया क्या गया, मिट्टी में एक गड्ढा खोदना है, एक बड़े नाद को उस गड्ढे में स्थापित कर देना है, बड़े नाद में 1/4 भाग जल भर देना है, 1/4 जल भर देना है। उस जल में, जल भरे नाद में एक और छोटा नाद रख देना है। उस नाद में एक मूसा रखनी है जिसमें पारद, मर्दित पारद का गोला उसके अंदर डाल करके रख देना है। अब इन नाद को पूरी तरह से संधि बंद कर देना है। बंद करने के बाद से इसमें डाल करके बंद करना है और फिर ऊपर से एक और नाद रख करके पूरे यंत्र को ढक देना है। इस यंत्र को हम कच्छप यंत्र कहते हैं। आप चाहें तो जिस तरह से बताया गया उसी तरीके से लिख लीजिएगा। अब इसका उपयोग हम जानते हैं, परिचय में आपको यही लिखना है जैसे हमने बताया है। कल आपको बताया गया होगा तो आप समझे होंगे कि किस तरह से बताया जा रहा है और किस तरह से नोट्स बनाया जा रहा है, इसलिए हम आपको पहले सारी चीज़ें जो है समझा दिया। अब हम बस उपयोग बताएंगे और फिगर बताएंगे ताकि आप खुद उस चीज़ को लिख सकें। उपयोग क्या है, पारद में बीड़ों का जारण, पारद में जो बीड़ हैं उनका जारण, पारद में बीड़ों का जारण। अब जारण जो है, बीड़ जिसको कहा जा रहा है मल, मतलब कि जो अशुद्धियां हैं उनको जारण करने का कार्य जो है इसे किया जाता है। और इसमें जितने भी अशुद्धियां हैं वो पूरी तरह से इसमें जल जाती हैं, उसी उपयोग में इसको लिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कच्छप यंत्र। ठीक है, अब कच्छप यंत्र के बाद है आपका तिर्यक पातन यंत्र, जिसको बोलते हैं, कौन सा यंत्र है, तिर्यक पातन यंत्र। अब तिर्यक पातन यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी भी संरचना कुछ इसी हिसाब से होती है। तिर्यक पातन यंत्र कहने का मतलब भी है कि यह जो है थोड़ा सा थोड़ा जो है कुछ लंबे आकार का होता है और तीर के हिसाब से या तिरछा जो है संरचना होता है, इसलिए इसको तिर्यक पातन यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको कच्छप यंत्र को इसी तरह से कवर कीजिएगा। देखते हैं कौन सा था ये था आपका 9वां, 10वां देखा जाए। दसवां जो यंत्र है वह है तिर्यक पातन यंत्र। कौन सा यंत्र है, तिर्यक पातन यंत्र, तिर्यक पातन यंत्र। तिर्यक पातन यंत्र को समझते हैं, आपको फिगर ड्रा करके ही समझना पड़ेगा तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कैसे होता है यह यंत्र, यह क्या होता है, कुछ लंबे आकार के छोटे बड़े 2 घड़े हम ले सकते हैं इसके बनाने के लिए। अब हमने तिर्यक इसलिए बोला क्योंकि घोड़े की नाल से हमने कंपेयरिंग की थी कि उस हिसाब से बन जाएगा, लेकिन हमें इसको विशेषतः देखना है कि किस हिसाब से यह तैयार होता है। हमें क्या करना है, कुछ लंबे आकार के छोटे और बड़े 2 घड़े लेना है, मतलब कि थोड़ा सा लंबे आकार का एक छोटा घड़ा होना चाहिए और एक बड़ा घड़ा होना चाहिए। फिर दोनों के पार्श्व में सावधानी से एक छेद कर देना है। क्या करना है, छोटे इस हिसाब के छोटे और बड़े 2 घड़े लेने हैं।
लेकिन कैसा आकार होना चाहिए उनका, लंबा, इस तरीके से। तो एक बड़ा है और एक छोटा है घड़ा, इस हिसाब से आपको लेना है। फिर आपको क्या करना है, दोनों घड़े के पार्श्व में सावधानी से एक एक छेद कर देना है, और पार्श्व कहने का मतलब सामने की ओर छेद करना है, और उस छेद में लोहे की पतली जो नलिका है डाल देना है, और दोनों को संधिबंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, इनके पार्श्व में लोहे की नलिका डाल करके ऐसे संधिबंद कर देना है। इस तरीके से इन दोनों में लोहे की एक नलिका डाल करके, इस तरह से लोहे की नलिका, ऐसे लिख सकते हैं, लोहे की नलिका, इस तरीके से डाल करके आपको इनको संधिबंद कर देना है। ये है बड़ा घड़ा और ये छोटा घड़ा, इस तरीके से संधिबंद कर देना है। अब क्या करना है, संधिबंद कर देने के बाद से बड़े घड़े में पारद युक्त औषध भर देना है। इसमें क्या करना है, पारद युक्त औषध भरना है। क्या भरना है, पारद युक्त औषध। बड़े घड़े में पारद युक्त औषध को भर देना है, और उसके बाद से मुख को अच्छी तरह संधिबंद कर देना है, मतलब कि मुख को बांध देना है बढ़िया से। क्या करना है, बांध देना है, कपड़े से संधिबंद कर देना है। क्या किया गया, संधिबंद, घड़े को संधिबंद कर दिया गया, मुख को पूरी तरह से अच्छी तरीके से ढक दिया गया है पारदयुक्त औषधियों को रख करके। छोटे घड़े में पानी भरकर मुख को बंद कर देना है। इसमें क्या भरना है, पानी, इसमें पूरी तरह से पानी भरना है, और इसके भी मुख को अच्छी तरीके से बंद कर देना है, मुंह बंद कर देना है पानी भर के। ठीक है, तो एक में संधिबंद किया गया पारद युक्त औषध डाल के, एक में पानी भर दिया गया, और जैसा बताया गया है उस तरीके से पार्श्व जो छिद्र करके लोहे की नलिका घुसा दी गई, लोहे की एक पतली नली घुसा दी गई है। ठीक है, अब क्या किया गया है, दोनों घड़े को जोड़ने वाली नलिका में, इन दोनों को जोड़ने वाली जो नलिका है इसमें गीला वस्त्र ऐसे लपेट देना है। क्या करना है, गीला वस्त्र लपेट देना है, गीला वस्त्र लपेटें। नलिका में गीला वस्त्र लपेट दिया गया है जिस तरह से हमने बताया। ठीक है, अब गीला वस्त्र लपेट देने के बाद क्या करना है, बिना अग्नि वाला चूल्हे पर चढ़ाकर यह सब क्रिया करनी चाहिए। बिना अग्नि वाले चूल्हे पे चढ़ा करके, मतलब कि आग नहीं जल रही हो तब चूल्हे पर ही रख के सारी प्रक्रिया करनी है, क्योंकि फिर आप उठाओगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो जब आग नहीं जल रही हो तो चूल्हे पे आपको रख देना है, और इस हिसाब से सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद से आपको आग जलाना है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित करना है, बीच बीच में वस्त्र वेष्टित नलिका पर पानी देता। आपको दिमाग में क्या रखना है, ये जो नलिका है इस पर बारी बारी से आपको पानी मारते रहना, ताकि यह ज़्यादा गर्म ना हो। गर्म होगी तो ये चटका देगी इसको, इसलिए गर्म नहीं होने देना। होगा क्या, जब यह गर्म होगा, यह पानी गर्म होगा, तो इससे जो वाष्प होगा इसमें जाएगा। ठीक है, इसको तिर्यक पातन यंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह तिरछा है, क्योंकि एक छोटा घड़ा है एक बड़ा घड़ा है, तो इसलिए इस संरचना को हम क्या करें, तिर्यक पातन यंत्र। क्या कहा जा रहा है, तिर्यक पातन यंत्र। समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया 2 घड़े लेने हैं, एक बड़ा एक छोटा। छोटे घड़े में आपको क्या करना है, पानी भरना है, बड़े घड़े में पारद युक्त औषधि रखनी है, दोनों के कंठ के पास सर्वछेद करना है, छेद में एक नलिका घुसानी है, नलिका के ऊपर एक गीला कपड़ा लपेटना है, और फिर ये सारी क्रियाएं जो है चूल्हे पे ही रख के करनी है, क्योंकि अगर हम उठा करके रखेंगे तो टूट सकता है। चूल्हे पे ये रख करके सारी प्रक्रिया करेंगे, और धीरे धीरे तब जब सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब चूल्हे में आग लगाई जाती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसके उपयोग को जानना, कि इसका उपयोग जो है पारद का संस्कार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपयोग क्या है, उपयोग है इसका पारद संस्कार, पारद
संस्कारांतर्गत, संस्कारांतर्गत मतलब पारद का संस्कार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पातन संस्कार के क्रम में होता है। संस्कारांतर्गत पातन कर्म, पातन कर्म में होता है। पातन कर्म में होता है, ठीक है। और इससे पारद के यौगिक दोष, नाग वंग दोष नष्ट हो जाते हैं। इससे पारद के यौगिक दोष बोल रहा है तो मतलब नाग, मतलब किसको, सीसा को बोला जा रहा है। सीसा इसमें मिश्रित होता है। नाग दोष, यौगिक दोष नष्ट हो जाता है। मतलब जो मात्रा इसकी होगी, जो नुकसान करने वाली अशुद्ध जो चीज़ें होंगी वह नष्ट हो जाएंगी। तो यह हुआ आपका तिर्यक पातन यंत्र का एक महत्वपूर्ण परिचय। इसी तरह हम बार बार कह रहे हैं कि जब परिचय आपको बताया जाए तो परिचय में ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करनी है। आपको जैसे फिगर बताया जा रहा है, फिगर एक बार देख लीजिए और आप चाहें तो आसानी से खुद इसका परिचय आप लिख सकते हैं। तो जब परिचय कंप्लीट हो जाएगा तो उपयोग आपको लिख लेना है, तो उपयोग हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका परिचय। इसके अंतर्गत और कुछ चीज़ नहीं समझनी है, बस दिमाग में रखना है कि छोटे घड़े में पानी भरना है, बड़े घड़े में पारद औषधि भरनी है और कंठ पे आपको एक नलिका से छिद्र कर देना है। और ध्यान रखना है कि जब यह अग्नि पे इसको गर्म करेंगे तो लोहे की जो नलिका है वो गर्म होगी, वो गर्म ना हो इसलिए एक वस्त्र लपेट देना है, ठीक है। और पारद की शुद्धि इसमें की जाती है। अगला जो यंत्र है वह है बालुका यंत्र। कौन सा यंत्र है? बालुका यंत्र। अब देखते हैं बालुका यंत्र क्या है और किस तरीके से उसमें काम होता है। बालुका यंत्र, इसको इसी तरह से कवर कर लेना है। 11 नंबर है आपका बालुका यंत्र, ठीक है। बालुका यंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बालू की सहायता से इस यंत्र का निर्माण होता है। अब बालू की सहायता से यंत्र का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए जैसे कच्छप यंत्र कछुए की संरचना का था, उसी तरह बालुका यंत्र जो है बालू के साथ प्रयोग में लिया जा रहा है, इसलिए इसको बालुका यंत्र किया जाता है। यह यंत्र किस तरह से होता है? जब हम बार बार कह रहे हैं कि जब परिचय लिखें तो परिचय के साथ ही हम आपको चित्र भी बना करके बता रहे हैं, जिससे चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा कंफ्यूज न होना पड़े, ठीक है। इसलिए फिगर भी बताया जा रहा है। तो बालुका यंत्र क्या है? कांच की एक बड़ी कूपी या बोतल भी हो सकती है। कांच की एक बड़ी कूपी हो या बोतल हो, उसमें 1 अंगुल मोटा मिट्टी और कपड़े का 7 बार लेप करना है। क्या करना है? कांच की एक कुप्पी ले सकते हैं या मोटी बोतल भी हो सकती है। जब कुप्पी की बात कर रहा है तो इस तरह की संरचना आप समझ सकते हैं। या अगर और मोटा लेना है तो आप इसके आकार को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो यह कुप्पी कैसी होनी चाहिए? कांच की, कांच की कुप्पी लेनी है, कांच की कुप्पी। और इनमें अब चाहें तो आप ज़्यादा मोटा भी ले सकते हो। इस पर क्या करना है? 7 बार कपड़े का मोटा, कपड़े और मिट्टी का मोटा लेप करना है। इस पर कितनी बार? 7 बार। कितनी बार? 7 बार कपड़े और मिट्टी का लेप। सात बार कपड़े और मिट्टी का लेप करना है, ठीक है। कितना यह लेप कैसा होना चाहिए? 1 अंगुल मोटा लेप। कितना? 1 अंगुल मोटा लेप। कैसा होना चाहिए? 1 अंगुल मोटा लेप करना है। कितनी बार? 7 बार, ठीक है। 1 अंगुल मोटा लेप होना चाहिए 7 बार, जो कि आपको कुप्पी बताया जा रही है, कीप बताया जा रहा है, उसके ऊपर इसी प्रकार से करना है। और फिर क्या करेंगे? आपको कपड़ मिट्टी की हुई उस बोतल में 400 ग्राम कजली भर देना है। यह जो बोतल है या कीप है,
इसमें कितना जो कजली है कितना भरा होना चाहिए, 400 ग्राम, 400 ग्राम कजली। कजली कालिख की तरह होती है और कजली जो है मर्दन के लिए ज़्यादातर भावना देने के लिए औषधियों को प्रयोग में लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं कजली। ठीक है, तो कजली का प्रयोग इस हिसाब से किया जाता है। तो जो कांच की जो बोतल है या जो कूप है कांच की, उसमें लगभग आपको 400 ग्राम कजली जो है भर देना है। और जब 400 ग्राम कजली जब आप भर देते हो तो अब लोहे निर्मित बाल्टी नुमा मिट्टी का गमला या पात्र आपको लेना है। क्या करना है, एक लोहे की आपको बाल्टी ले लेनी है। क्या करना है, लोहे की एक बाल्टी लेंगे और उस लोहे की बाल्टी में बालू भर करके इस कांच के बोतल को इसमें स्थापित करना है। क्या करना है, लोहे की बाल्टी लेनी है और इस लोहे की बाल्टी में क्या करेंगे, बालू भर के लोहे की बाल्टी में क्या करना है, आपको मिट्टी या लोहे का बाल्टी लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे लोहे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, और मिट्टी पात्र को लोहतार से 2-4 बार मजबूती से बांधकर कपड़ मिट्टी लगाकर सुरक्षित कर देना है। मतलब अगर मिट्टी का हो तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर लोहे की तार बांध देनी है ताकि अगर गर्म होगा तो फटे ना। लेकिन अगर लोहे का है तब भी आप चाहें तो तार बांध दें ताकि इस पर मजबूती बनी रहे कि अगर गर्म हो तो चटके ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो बाल्टी लेने के लिए बोला जा रहा है या गमला लेने के लिए बोला जा रहा है, उसको अच्छे से तार से बांध देना, तब जाकर के कपड़ मिट्टी कर देनी है ताकि बाहर ताप न जाए। मतलब कपड़ मिट्टी करने का मतलब कपड़ा लगा के फिर मिट्टी से लेप कर देना है। ठीक है, इससे करने से क्या होगा, बाहर लेप जो है बाहर की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, बोतल का मुख जो है कॉर्क से बंद कर देना है। कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है जो इसमें पूरी तरह से आ जाए। तो उस लकड़ी के टुकड़े से पूरी तरह से इस बोतल के मुंह को क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब जब मुख बंद हो जाएगा तो मुख बंद करके क्या करना है, महीन साफ एवं शुष्क बालुका जो है उस कंठ तक भर देनी है। इसके कंठ तक जो है महीन बालुका आपको भर देना है। ठीक है, अब बालुका यंत्र को क्या करना है, चूल्हे पर चढ़ाकर मृदु मंद और तीव्र अग्नि में पाक करना है। अब क्या करना है, इसको ला करके इस बाल्टी में रख देनी है। इस बाल्टी में रख देना है। जैसे जो बोतल है या जो कुप्पी जो बताई गई है और इसमें कितना भरा गया था, 400 ग्राम पारद भरा गया था। अब इसको ले आकर के आपने कपड़े कार्क से इसके मुंह को भी बंद कर दिया, 7 बार लेप किया था कपड़े का मिट्टी का, और इसके कंठ तक आपको मिट्टी इसमें भर देनी है। अब कंठ तक मिट्टी भरने के बाद से इसको बालुका को चूल्हे पर चढ़ा करके तीव्र अग्नि, तीव्र और मध्य अग्नि पर पाक करना है इसको। ठीक है, और बांधने के लिए इसलिए बोला गया कि ये चटके ना, इसलिए इसको बताया गया था। तो इस प्रकार से आप बालुका यंत्र बना सकते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपको एक कांच की बोतल लेनी है। कांच की बोतल पे क्या करना है, आपको 1 अंगुल मोटा लेप लगाना है। 1 अंगुल मोटा लेप लगाना है आपको कांच की बोतल पे, और 7 बार कपड़े और मिट्टी का लेप करना है। जो लेप होगा वह 1 अंगुल होगा और इस पे कपड़े और मिट्टी का लेप जो है 7 बार लगेगा। लगाने के बाद इसमें 400 ग्राम कजली भर देना है। ऊपर से ढक्कन लगा देना है, मतलब कि कॉर्क का लकड़ी का टुकड़ा ऐसा रखें कॉर्क जो इसमें घुस जाए। फिर उसके बाद से उसे उठा करके एक लोहे की बाल्टी में डाल करके कंठ तक बालू भर देना है और इसे चूल्हे पे चढ़ा देना। तेज धीमी आंच पर इसको पकाना है। ठीक है, अब इसे ही हम बालुका यंत्र कहते हैं क्योंकि बालू का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यह क्या है, पूरा जो इतना जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये इतनी चीज़ें बालुका यंत्र को बता रही हैं। बालुका यंत्र है यह, क्योंकि यह बालू से संपूरित है। ठीक है, अब इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या है, तो यदि उपयोग की बात करेंगे, यदि उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग होता है गंधक का जारण करने के लिए,
गंधक, जारण, गंधक का जारण, पारद की गुटिका का पाक, पारद की गुटिका का मतलब पारद की गुटिका को अगर हमें पकाना है तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है रस की मूर्छना आदि जो औषधियाँ हैं उनको निर्माण करने के लिए रस की मूर्छना, रस मूर्छना, मूर्छना क्या है? जब किसी गर्म चीज़ को ठंडे चीज़ में बुझाते हैं, जैसे छौंका लगाया जाता है ना, छौंक लगाया जो जाता है उसे भी मूर्छना ही कहा जाता है। तो गर्म चीज़ में कोई ठंडी चीज़ बुझाई जाती है तो उसे ही मूर्छना कहते हैं। तो रस मूर्छना कहने का मतलब क्या है? ठंडी जो अम्ल हैं या क्षार आदि जो द्रव हैं उसमें अगर किसी धातु को तप्त करके अगर बुझाया जा रहा है तो वह भी एक तरह की मूर्छना है। तो यहाँ पर रसों की मूर्छना बताई जा रही है जो कि इसी बालुका यंत्र के द्वारा होती हैं, जैसा कि आपको बताया गया। जो परिचय में हमने बताया है, परिचय में आप इसकी संरचना के बारे में लिखेंगे और किस उद्देश्य की पूर्ति करता है वो आप लिखेंगे। अगला जो यंत्र है बालुका यंत्र के बाद वह है भूधर यंत्र। कौन सा यंत्र है? भूधर यंत्र। और भूधर यंत्र इसलिए क्योंकि इसे भूमि